हालांकि मेरा दिमाग थोड़ा सा अनकंट्रोल है, मेरा दिमाग थोड़ा सा भोदू है, आई कैन से। मुझे सब कुछ जल्दी समझ में नहीं आता। हे देयर, व्हाट आर यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड प्लीज think about it. If you try to speak, so if you are trying to speak, just speak out. If you are in initially day, yeah, you, I can say, you can't speak perfect like a fluent. So friends, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या आप इंग्लिश बोल रहे हैं और अगर आप अपने शुरुआत के दिनों में हैं, इट मीन्स योर इनिशियली डे, योर बिगनिंग डे। सो इफ़ यू थिंकिंग हाउ आई कैन मेक सेंटेंसेस, प्लीज़ 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 वेट। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे एकदम फ्लोलेस में जाना है, मुझे एकदम यहाँ फर्स्ट सीढ़ी से डायरेक्ट रूफ पर यानी छत पर पहुँच जाना है। नो, just stop. Okay, let me, I'm going to share with you. Just speak calmly, it means slowly. No need to so fast, please stop and speak slowly like a very calm. So you have to just jump one by one, not direct. If you try to jump direct, then you may be fail. ओके आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, यू नो, एनीथिंग इट विल हैपन। सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू जंप डायरेक्टली इनटू द बिग पार्ट, इनटू द बिग लेवल। नो, तो आप पहले थोड़े थोड़े चीज़ों को पढ़िए, उन पर अपना कमांड अचीव करिए, ठीक है। जब आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनने लगेंगे, लाइक मैं खाना खाती हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं कपड़े धोती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं ब्लॉग बनाती हूँ, लाइक यू नो स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस व्हेन यू आर स्पीक विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। यू नो, अगर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को जल्दी से बोल लेते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा थिंकिंग के, तो या यू आर ऑन द वे, यू आर ऑन द वे एंड यू आर लर्निंग। ओके, सो प्लीज़ वेट। ओके, आप इंतज़ार करिए, डे बाय डे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, डे बाय डे आप नई नई चीज़ों को सीखेंगे, डे बाय डे आपको बहुत सारी चीज़ें, नॉलेज आपके माइंड में इकट्ठा होंगी, पर आपको उस पर काम करना होगा। ओके, यू हैव टू डू, आपको उस पर काम करना होगा, आपको धीरे धीरे चलना होगा, फिर धीरे धीरे आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, इसके बाद आपको रन करना होगा। इट मीन्स यू हैव टू लर्न स्लोली, देन आफ्टर अचीविंग सम नॉलेज you have to be little bit fast, then you have, it means you can speak. Yeah friends, it means you can speak. So first, if you are an English medium student, that's a very good opportunity for you. And if you are not English medium student, please don't be feel how I can speak. Yeah, you can speak. आप इंग्लिश बोल सकते हैं जैसे कि मैं बोल रही हूँ, ठीक है। मैं इंग्लिश बोल रही हूँ क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की और मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है। मुझे सब कुछ नहीं आती है, मैं आई एम नॉट फ्लुएंट, मुझे सब कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती कि इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, पर आई एम लर्निंग, पर मैं सीख रही हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ नई नई चीज़ों को सीखने की, नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करने की और बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में सेव करने की। हालांकि मेरा दिमाग थोड़ा सा अनकंट्रोल है, मेरा दिमाग थोड़ा सा भोदू है, आई कैन से। मुझे सब कुछ जल्दी समझ में नहीं आता, पर या आई एम ट्राइंग, I try to be perfect, I try to put a lot of knowledge in my mind, but still I'm not so intelligent. That's why I have little bit knowledge about this language. Okay, because you know, मैं भी आपके जैसे सेम हिंदी मीडियम से आई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था, पर जब से मैंने इंग्लिश सीखना चालू किया तब से मुझे थोड़े थोड़े नॉलेज, थोड़े थोड़े सेंटेंसेस, लाइक इतना सा सेंटेंसेस मुझे आने लगा, जिसके बेस पे मैंने अपना वीडियो बनाना चालू किया। हालांकि मेरे वीडियोस बहुत अच्छे नहीं हैं,
अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं अपने लाइफ में, अगर आप इंग्लिश को इंजॉय करते हैं, लाइक अगर आप उसको फील करते हैं, या दिस इज़ अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये कितना सुंदर है। अगर मैं इंग्लिश में कुछ वर्ड्स बोलूँ, यू आर लुकिंग सो गुड, तो आपको लगेगा कि वाह कितना अच्छा सेंटेंसेस है। सो इंग्लिश इज़ अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सो प्लीज़ स्पीक, okay? And if you thinking, oh my god, how I can learn, English is so hard, how I can learn, it means you already feel, okay, you already feel English is so hard, I can't speak, I can't learn, how I can speak. Then your mind is just, I can say, बैठ जाता है कि नहीं, तुम तो नहीं बोल सकते, तुम तो नहीं कर सकते। तुम्हारे माइंड को पहले से ही ये सेंटेंस चला जाता है कि मैं तो नहीं बोल सकती, मैंने इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी, हिंदी में ही पढ़ा है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ। तो सबसे पहले आप अपने माइंड को ट्रेन करिए। अगर आप पढ़ना चालू करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ हम सीख सकते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं। ऑल आवर इन आवर हैंड, सब कुछ अपनी मुट्ठी में है। बस हमें कोशिश करनी है कि अपनी मुट्ठी को खोलें और देखें कि इसमें क्या क्या है, देखें कि इसमें क्या क्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये करने की कोशिश करें कि मतलब जितना कुछ हमारे हाथ में आए, हम सबको ऐसे पकड़ के अपने मुट्ठी में रख लें। इट मीन्स आई कैन से व्हाट इन आवर हैंड वी शुड यूज़ प्रॉपर वे। जो कुछ भी अपने हाथ में है, और एक अच्छे तरीके से, मैं बोलूँगी कि एक अच्छे तरीके से उसको यूज़ करना सीखें। जैसे कि हर किसी के पास एक मोबाइल है, ठीक है, हर किसी के पास, नॉट एक, बहुत सारे लोगों के पास तो कई कई मोबाइल हैं। तो हमें उस मोबाइल को एक अच्छे तरीके से, एक आई कैन से दैट मीन्स परफेक्ट वे, आप उसे किस तरीके से यूज़ करते हैं, बस उसको एनालाइज़ करना सीखिए, उसको यूज़ करना सीखिए कि हाँ, मैं इस मोबाइल का उपयोग एक अच्छे काम के लिए करूँगी या करूँगा। ठीक उसी तरीके से आप इस मोबाइल का यूज़ इंग्लिश सीखने के लिए करिए। आप अपनी सेटिंग्स को चेंज कर दीजिए, मोबाइल की सेटिंग्स को, अपनी सेटिंग्स को नहीं, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो ऑलरेडी सेट है, हम तो इंग्लिश बोल नहीं सकते। तो सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग को चेंज करिए इंग्लिश में। आप कुछ भी देखेंगे, किसी का नाम देखेंगे, कोई नया सेंटेंस देखेंगे, सब कुछ आपको इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। तो पहला ये चीज़ आपको करना है। इसके बाद आपको कुछ ऐप्स डाउनलोड करने हैं। क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलेंगे तो अगर कोई सुनेगा तो कहेगा, ओ माय गॉड, शी कैन स्पीक इंग्लिश, he can speak English, like it's make ourselves more confident. Same, I feel some motivate because I got many comment, you can speak English, oh my god, how you can English, where did you learn English, and how you manage your English with your house chores, with your field work, how you can manage. Then I feel some motivate, and some motivate, not a lot, I'm just feel little bit motivate, I just feel like a little bit knowledge, but yeah, I can speak English, so that is make my feel confident, that is make my feel happy. I am happy with this language, I want to learn, I want to improve my English. Okay, so दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको रोज़ कम से कम 5 न्यू वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स आपको याद करने हैं। कुछ भी हो सकता है, ओके, किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। तो सबसे इजी आपके लिए होगा कि आपके रूम में क्या क्या ऐसे नई नई चीज़ें हैं जिन्हें आप नहीं जानते, या आप जानते हैं पर आप उनके इंग्लिश में नाम नहीं जानते। तो आप सबसे पहले चालू कीजिए कि अपने रूम में जितनी भी चीज़ें हैं उनके नाम इंग्लिश में आपको याद हों, आप उस पर कमांड करिए, ठीक है। सो नाउ I want to sit because I feel some tired. Today is Sunday, so I done many works like house chores, washing clothes, eating, washing dishes, a lot of things I done. That's why I feel little bit tired, but no problem, friends. This is
my second word, not word, my second work. Okay, so आपको याद करना है अपने रूम के आई कैन से 5 न्यू वर्ड्स. ओके, मे बी अलमीरा, मे बी storage box, and maybe your mirror, and I can say 2 names I remembering. Let me think. Comb, and your, please suggest what I should speak, little bit. This is okay, this is my selfie stick. So that kind of things you have to just learn every day 5 new words about your room. And yeah, I just remembering one small things. Yes, I'm going to share. My room is my favorite place in the house. I keep it clean and tidy. My bed is comfortable and I sleep very well every night. And I have a desk where I do my study. There are many books on my shelf, and having my own space makes me feel happy and safe. That's all about little bit about my room. So just make small sentences about your room every day. Learn new 5 words and start making. This is my comb, which I use to for my hair combing, and I have a nail paint which I use uh, for this is used for paint my nail. Okay, and I have this mirror where I do my makeup and where I do my practice. I have one almirah where I keep it my clothes in inside. Okay, this type of small sentences you have to make. I hope you understand. So आपको इसी तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस पर फोकस करना है हर रोज़. आपको हर रोज़ कुछ नया सीखना है. अगर आप बहुत कुछ नहीं सीख सकते हैं तो जस्ट आप थोड़े थोड़े चीज़ों को, थोड़ा थोड़ा नॉलेज आप अपने दिमाग में डालने की कोशिश करिए कि हाँ, ये मुझे सीखना है और मुझे इस पर प्रैक्टिस करनी है. जैसे कि नाउ आई एम सिटिंग, सो व्हाट इज़ दिस? ओके, this is, do you know what is this? This is, I can say, this is pebble. Do you know? Okay, I'll share with you. This is a piece of land. This is a piece of land and this called is pebble. Okay, अगर ये एक है तो हम इसको बोलेंगे पेबल. अगर यहाँ पे सब है, ठीक है, लाइक ये सब कुछ है, तो इसको हम बोलेंगे सॉइल. ओके, मिट्टी. तो इसी तरीके से आप छोटे छोटे चीज़ों को पढ़ना चालू करिए. जैसे कि और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? लेट मी चेक. ओके, आई हैव दिस नोटबुक. ओके, आई हैव दिस कॉपी and I use for write my thoughts and some practice. And I want to share with you something different. This is my funny time with my child. So I made this. This is visible. Yeah, this is visible. See, okay. This I made yesterday night especially for my child, and very happy when he saw this. So small things and small knowledge, we feel happy. Small things we can feel and we can be happy. So प्लीज़ डोंट स्ट्रेस, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो स्ट्रेस लेते हैं कि मुझे सेंटेंस बनाने नहीं आते, से वोकेबलरी याद नहीं होती, मैं सेंटेंसेस भूल जाती हूँ. तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सोचने लगते हैं कि क्या मैं इंग्लिश बोल पाऊँगी, क्या मैं इंग्लिश सीख पाऊँगी, क्या मैं इंग्लिश बोलूँगी. तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मैं भी आपके तरह सेम हूँ. मुझे किसी ने इंग्लिश नहीं सिखाया, ठीक है.
मुझे किसी ने नहीं सिखाया, टू बी ऑनेस्ट नो वन टॉट मी इंग्लिश इन माई स्कूल, ओके। एंड जब मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया उस टाइम पे कॉलेज में सर और बच्चे इंग्लिश में स्पीच देते थे, तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अपने आप में एक गिल्टी फील हुआ कि मैं क्यों नहीं बोलती इंग्लिश। क्या मैं पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ? क्या इस वजह से मैं नहीं बोलती क्योंकि मैंने किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ? फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत सारा लेक्चर सुना, बहुत कुछ देखा, फिर मुझे समझ में आया कि ये एक लैंग्वेज है, आपको इसके लिए कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, सो नो नीड टू स्पेंड योर मनी, इवन योर सिंगल मनी, योर सिंगल रूपी। सो फिर मैंने अपने से, आई कैन से आई एम सेल्फ स्टडी लवर, मैं अकेले में इंग्लिश पढ़ना चालू की और छोटे छोटे सेंटेंसेस, हालांकि फ़र्स्ट टाइम पे जब मैंने अपना वीडियो बनाना चालू किया था तो मुझे खुद में अपनी वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन, आई कैन से आई मैं शर्मिंदा होती थी कि मेरी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, मैं सही नहीं बोल रही हूँ। फिर धीरे 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 जैसे जैसे डे बाय डे, मंथ बाय मंथ बीतते गए, फिर मेरे इंग्लिश में थोड़ा बहुत सुधार आने लगा। ओके, सो दिस वे आई एम लर्निंग इंग्लिश। अगर आप अपने आप कंपेयर करते हैं किसी और के साथ कि मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आती, नहीं बोल पाती, सो प्लीज़, बिकॉज कंपेरिजन किल्स आवर जॉय। ओके, कंपेरिजन, तुलना आपकी खुशी को छीन सकता है, आपकी खुशी को ख़त्म कर सकता है। ओके, तो कंपेरिजन बिल्कुल मत करिए, बस सेल्फ बिलीव and you can speak. Okay, so I hope you understand, and small sentences you have to make every day, and one day you can speak. First, you should change your mobile setting. Second, in your room, just go and search new English words and start making small sentences and practice every day. And don't be too fear this language, just treat as a language and go slowly. Okay, learn slowly, don't need to be fast, don't need to just run this language. Okay, and this way you can speak definitely. So till then, take care, bye bye, and see you soon. Bye bye.